आरएस का भी था सिपाही। मैं प्रमाण मीडिया का सामने और सरकार को शिकायत भी कर दी, कई एफआईआर भी दर्ज करा दी, लेकिन पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। हमारी सरकार आने के बाद में 50 सब इंस्पेक्टर फर्जी थे, उनको जेल के शिक्षों में डाल दिया। और जितने भी हैं, आप जानते हो एसओजी थोड़ी गहराई से जांच करती है ईडी की तरह, तो उसमें समय लगता है। वो सबको जेल के शिक्षों में पहुंचाएंगे। 2 आरपीएससी मेंबर का गिरफ्तार करने का पहला उदाहरण है कि सरकार ने किया है। और कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी पेपर में इन्वॉल्व है, चाहे मंत्री है, विधायक है, उसको सरकार जेल के शिक्षों में डालेगी। और राजस्थान के बच्चों के भविष्य जो मेहनती है, उनका भविष्य संवारेगी, उनका भविष्य किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं होने देगी। ये हमारी सरकार का इरादा है, मुख्यमंत्री जी का इरादा। आप कुछ कहते रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सरकार आप ही की। हाँ, सरकार हमारी है ना। सरकार ने भर्ती परीक्षा रद्द हो उस दृष्टि से पूरी एक्सरसाइज की, पर एक पक्ष ऐसा कह रहा है कि रद्द हो, एक पक्ष ऐसा कह रहा है कि रद्द नहीं हो, तो इसलिए उसमें समय लग रहा है। एसओजी ने रद्द करने का कह दिया और अपना उसने एडवोकेट जनरल ने राय दे दी, कैबिनेट सब कमेटी ने रद्द करने का कह दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए और चुनाव में व्यस्त हो गए, बैठ के निर्णय कर दिया। आपको जो कमेटी के सदस्य कमेटी बना रखी है रद्द करने के लिए, उसके आरपीएससी के मेंबर को गिरफ्तार कर लिया, वो आप झपट्टा में। और जो भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं बख्शेंगे। और सरकार ने एसआईटी बनाई, एसओजी ने रिपोर्ट दे दी कि परीक्षा का पेपर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जो पेपर एक आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा ने रायका को दिया 7 दिन पहले, वो पता नहीं कितने हाथों में चला गया। और एक एडवोकेट जनरल ने भी ये राय दे दी पेपर रद्द होना चाहिए। और एक कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई, उसने भी राय दे दी कि ये पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे लोग उपचुनाव जो हो रहे हैं उनमें हम व्यस्त हो गए, समय नहीं मिल पाया। और मैं बच्चों को यहाँ टंकी पे से आंदोलनकारी बच्चों को उतारने के लिए आया हूँ, और मेरे को भरोसा है कि हम उनको समझा बजाकर उतारने में सफल हो जाएगा। बाबा, ऐसा ही भर्ती के प्रमाण भी आपने दिए, मुद्दा भी आपने उठाया, तो सरकार ने अभी तक ये भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं की? देखो आप, ये एक ऐसा टीडियस मैटर है। आपको पता है कि एक किसी मुलजिम को पकड़ने में एसओजी को गहरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और उसमें समय लगता है। और समय लगने के कारण ये मामला लटकता रहा, लेकिन अब ये पूरी तरह से पक चुका है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इन बेरोजगार आंदोलनकारियों की मांग है, और जैसी रिपोर्ट एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसओजी ने दी है, तदनुकूल सरकार से काम करें। ठीक है। मेरे किसी ने बताया इनको पानी भी नहीं दिया, तो अब इनको समझा के वो उतारूंगा। लेकिन सर, अभी जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है कि आपके पास जो पेपर लीक के अंदर लिख पाए गए, तो उनके खिलाफ तो एसओजी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक धड़ा है वो इसको रद्द नहीं करने की मांग कर रहा है। उन्होंने भी आपसे मुलाकात की। ऐसा है, एक पेपर बाबूलाल कटारा ये कहता है कि मैंने रायका को 7 दिन पहले मैंने पेपर दे दिया। अब जो 7 दिन पहले पेपर दे दिया, कितनी दिन जगह गया होगा, ये बड़ा टेढ़ा काम है एसओजी से वो करना। इसलिए जो परिश्रम से सिलेक्ट हुए उनकी कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप की जाएगी ताकि वो बने रहें और फर्जी लोग को निकाल के परीक्षा करा दी जाए। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि लगातार ये मांग होती है कि पेपर ये रद्द हो, लेकिन अब पूरी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, उपचुनाव खत्म होने के बाद क्या ऐसा ही 2021 मुझे भरोसा है होनी चाहिए।